गौतम जी, आप मेरा परिचय पूछ रहे थे। मेरा नाम है आर.एस. ढाका। कुछ लोग मुझे संत श्री आर.एस. ढाका जी भी बोलते हैं, कुछ लोग संत जी बोलते हैं। ओरिजिनल बात यह है कि मैं पैदाइशी संत हूँ। बीच में मेरा पेशा वकालत का रहा, दिल्ली हाई कोर्ट का वकील रहा मैं। अब पिछले 15-16 साल से मैं सिर्फ़ और सिर्फ परमात्मा से जुड़ा हूँ। ओशो की बात कर रहे थे और इत्तेफाक है कि यहाँ हथियारी के पिरामिड के सामने बुद्ध की मूर्ति के पास बैठ के चर्चा हो रही है। पिरामिड इतना खूबसूरत है ये, और पिरामिड का गुण आपको मालूम है। कितनी कितनी बातें पिरामिड्स के बारे में हुई हैं। पिरामिड के अंदर की ऊर्जा देखनी हो तो यहाँ देखी जा सकती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ओशो के सन्यासी सभी नहीं समझ पाए। बहुत कम लोग हैं जो पकड़ पाए बात को, चूँकि वो ऊर्जा बहुत बड़ी, वो ज्ञान बहुत बड़ा। मेरे देखे ओशो से बड़ा ज्ञानी धरती पे अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन उन्हें इतना बोलना पड़ा कि सैकड़ों किताबें बन गई उनके बोलने पर। क्या ज़रूरत थी? सिर्फ इसलिए कि उनके सन्यासी समझें कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो समझाना चाहते थे कि आप क्यों हो, वो समझाना चाहते थे आप कौन हो, और वो समझाना चाहते थे कि जब आपको पता चल जाए कि आप कौन हो, जागरण हो जाए, तो गुरु की ज़रूरत नहीं है, गुरु को छोड़ देना। वो गुरु ही नहीं होता, ओशो ने कहा। वो सदगुरु नहीं होता जो अपने शिष्यों को अपने से ना छुड़ा दे। लेकिन पकड़ में बातें कुछ और आई। कुछ लोगों ने उन्हें बदनाम किया, कुछ लोगों ने उन्हें सेक्स गुरु कहा, जिसकी वजह से कुछ लोग जुड़े। बुनियादी गलत पड़ गई। मैं जानता हूँ ओशो सेक्स के विरोध में थे, लेकिन वो ये कहते थे कि जिस ढंग से सेक्स को देखा सुना भुगता जा रहा है वो ढंग गलत है। आप ढंग से ही करो। इसे कहने की हिम्मत किसी माँ बाप में तो होती नहीं। कोई बाप अपनी बेटी को ये नहीं समझा सकता, कोई माँ अपने बेटे को ये नहीं समझा सकती कि सेक्स कैसे होना चाहिए। एक आदमी ने हिम्मत की और जो अंधविश्वास चल रहा था, जिसके पीछे बहुत सारी दुकानें चल रही थी, उन्होंने वो सब अंधविश्वास तोड़ दिया। उसकी वजह से जो दुकानदार परेशान हुए, उनकी हालत ख़राब हुई, उन्होंने ओशो को बदनाम किया। ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं, मैंने सुनी है अपने कानों से कि ये आदमी बेवकूफ़ है, ये सेक्स को कुत्ते कुत्तियों की तरह सड़क पे ले आएगा। एक किताब संभोग से समाधि की ओर मैंने भी खरीदी, मैंने भी पढ़ी। लोगों ने टेबल से उठा के मेरे सामने मेरे वाली किताब 2500 लोगों ने उसके पन्ने पलट के, मैं क्या पढ़ ली। अब उसमें वो देखना चाह रहे थे कि कोई पोर्न फोटोग्राफी होगी, कोई सेक्स करते हुए फ़ोटो होंगे। वो बता रहे हैं कि तुम एक ऊर्जा हो, वो बता रहे हैं कि तुम परमात्मा का एक अंश हो, वो बता रहे हैं कि ये ऊर्जा इस शरीर में या तो काम वासना के जरिए बहती हुई ख़त्म हो जाएगी या ऊपर की तरफ उठ सकती है। तुम भी बुद्ध हो सकते हो, बुद्ध होने की संभावना तुम में है। ये ओशो समझाना चाह रहे थे। संभोग से समाधि तक वही ऊर्जा है। वो चाहते थे कि लोग समाधिस्थ हो जाएं, वो चाहते थे कि लोग जान लें कि वो कौन है। वो बताना चाहते थे कि हम कभी नहीं मरते। वो बताना चाहते थे कि पुनर्जन्म होता रहेगा, जाग जाओगे, इस उलझन से मुक्ति मिल जाएगी। वो जगाना चाहते थे, लेकिन लोग जागे नहीं। और सबसे बड़ा धोखा उन लोगों को हुआ जिन्हें ये लगा ओशो को सुन सुन के कि ये मेरा ही ज्ञान है, और उनके अंदर एक गुरुडम पैदा हुआ, गुरु बनने की इच्छा पैदा हुई। और उन्होंने ठीक ओशो की तरह, जिनमें ओशो का भाई भी शामिल है, ठीक ओशो की तरह अपनी
ज्ञान तो उनका था नहीं, ना उनका अनुभव था। अपनी दुकान चलाई, दुकान ही चलानी थी तो ओशो चला लेते। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, ओशो के ज्ञान को अपना ज्ञान समझ के गुरु बनने की गलती ना करें। बुद्ध ने तो यहाँ तक कह दिया था, जब पूछा कि भगवान है कि नहीं, अपने आप जानो, मेरी मोहर क्यों लगवाना चाहते हो। फिर किसी ने कहा भगवान नहीं है कि नहीं है, मेरी मोहर क्यों चाहते हो लगवाना, अपना अनुभव खुद करो। ये जितने महान व्यक्तित्व हुए हैं, बुद्ध है, महावीर हैं, क्राइस्ट हैं, मोहम्मद है, ओशो है, ये जगाना चाहते हैं लोगों को। और हमेशा से ऐसा होता रहा, लोग तो सोए के सोए रहे, उनका गलत इस्तेमाल होता रहा, उनके ज्ञान से आगे दुकानें खुलती रही। इसे रोकें। क्योंकि एक बात मैं जानता हूँ, ओशो से जो प्रभावित लोग हैं, ओशो के ज्ञान को जो एप्रिसिएट करते हैं, उनका मानसिक स्तर एक आम आदमी से थोड़ा सा ऊपर है। उनके सोचने का ढंग थोड़ा बेहतर है। बेहतर ना हो तो पुराने ट्रेडिशन में उलझे हुए हैं लोग, उन्होंने कम से कम उस ट्रेडिशन को तोड़ने को स्वीकार किया। तो मैं उनके बुद्धि के तल को समर्थन देता हूँ कि हाँ, तुम्हारी बुद्धि अच्छी है। लेकिन मुश्किल ये है कि वो ज्ञानी इतना बड़ा था, ओशो इतना बड़ा ज्ञान का भंडार था कि बोलते गए बोलते गए बोलते गए बोलते गए। और हर आदमी के दिमाग की अपनी एक कैपेसिटी है, जिसकी जो कैपेसिटी थी उसने वही पकड़ना शुरू कर दिया। किसी ने काम वासना पकड़ ली, किसी ने ओशो होने का ढंग पकड़ लिया, वैसी दाढ़ी, वैसी मूछें, वैसा ही पहनावा। मैं देखता हूँ कई कैंप में वो ओशो ऐसे हाथ हिलाया करते थे, जब जैसे संगीतकार अपने इंस्ट्रूमेंट को डायरेक्शन देता, कैसे बजाओ, तो ऐसे हाथ। मैं देखता हूँ कई कैंपों में कई ओशो सन्यासी, डांस आता नहीं है, अब डांस कर रहे हैं, बस हाथ हिलाना शुरू कर देते हैं। कॉपी करने से कुछ नहीं होता। ज्ञान को पियो, उनके ज्ञान को जियो और उससे अपना आत्म जागरण करो। तुम जाग जाओगे, ओशो की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध के बहुत सारे ऐसे शिष्य रहे जो जागे, एनलाइटेंड हुए। जब उनके पास लोग गए कि बुद्ध ने क्या कहा, तो एक सन्यासी ने कहा कि बुद्ध बोले कभी, मुझे तो पता नहीं। दूसरे के पास गए, चूँकि किताब लिखना चाहते थे, किताब लिखना चाहते थे कि ज्ञान की बातें बोली हैं, कुछ लिख दें। दूसरे ने कहा कि बुद्ध कौन हुए, और ये वो लोग हैं जो बुद्ध के भिक्षु थे और एनलाइटेंड हो गए। एनलाइटनमेंट के बाद में बुद्ध की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद बुद्ध हो गए हो, बात ख़त्म हो जाती है। वही हर जागृत पुरुष चाहता है कि मेरे सुनने वाले सब जाग जाएं, कोई नहीं जागा। फाइनली बुद्ध का ज्ञान एक किताब में संग्रहित हुआ और वो किताब लिखी गई। उनके चचेरे भाई जो हमेशा उनके साथ रहे, आनंद दिमाग से जुड़े हुए थे, दिल से नहीं। आनंद ने बताया, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने ये भी कहा, वो लिखा गया तो धम्मपद बनी। धम्मपद अकेली किताब है जो ऐसे भिक्षु ने बताने से लिखी है जो दिमाग से जुड़ा था। दिल से जुड़ा हुआ आदमी शब्दों का क्या करेगा, वहाँ तो प्रेम बरसता है। वो एनलाइटेंड हो गए। आनंद ने कहा बुद्ध के मरते वक्त कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। बुद्ध बोले अब दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। करोड़ रुपए की बात है। ओशो भी वही बोल रहे थे, वो चाहते थे तुम जाग जाओ। ओशो ने तो इतने ढंग से बोला है, बुद्ध तो सरल भाषा बोलते थे। ये तो स्टूडेंट लाइफ में टॉपर थे फिलॉसफी में, इन्हें मालूम था, टीचर रहे, इन्हें मालूम था कैसे पढ़ाया जाता है।
इन्हें मालूम था जीवन की फिलॉसफी क्या है, फिर एनलाइटेंड हुए। तो इन्होंने तो सारा का सारा ज्ञान आध्यात्म की कसौटी पे कस के लोगों को डिलीवर किया। अब लोग उसे कैसे लेते हैं, कौन उसमें से गुरु बन जाता है, कौन उसमें से जाग जाता है, ये उनकी बात है। इसमें ओशो का कुछ लेना देना नहीं। वो तो अपना काम करके चले गए, उन्हें मिल गया वो जो उन्हें चाहिए था। वो अपना गीत गा के गए। एक आदमी हुआ गुरुदेव के नाम से मशहूर, बंगाल के, वो रोने लगे मरते वक्त। बड़ी प्यारी किताबें लिखी। एक किताब का नाम था गीतांजलि। गीतांजलि में एक गीत है जिसके शब्द मुझे ठीक से याद नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। उस गीत का भाव ये था कि मैं जंगल में भटकता था परमात्मा की तलाश में। एक आदमी मिला, मैंने उससे पूछा परमात्मा कहाँ है। उसने कहा सीधे चले जाओ, आगे से राइट मुड़ना, सामने मकान है परमात्मा का। मैं वहाँ गया, दरवाज़ा हल्के से खोला, मैंने परमात्मा को देखा, वो बैठे हुए थे। मैं डर गया, दबे पांव वापस चला, जूते उतारे और फिर बहुत ज़ोर से भागता हुआ वापस आया। अब मैं परमात्मा का पता जानता हूँ, लेकिन वहाँ जाने से मुझे डर लगता। ये गुरुदेव जब मरने लगे तो रोने लगे। पूछा लोगों ने, गीतांजलि जैसी किताब, नोबेल प्राइज़, क्यों रोते हो? उन्होंने कहा वो गीत तो मैं गा ही नहीं पाया जिसे गाने के लिए पैदा हुआ था। बुद्ध ने वो गीत गाया जिसे गाने के लिए वो पैदा हुए। ओशो ने वो गीत गाया जिसे गाने के लिए वो पैदा हुए। वो पूर्ण व्यक्तित्व हैं। चाहते ये थे कि आप सभी भी पूर्ण व्यक्तित्व बन जाएं। मर्जी आपकी, बनना चाहो बन जाओ, या उन्हें फॉलो करते करते आप भी मर जाना वैसे ही जैसे दुनिया मर रही है। मेरा ऐसा भाव था, मैंने बताया। गौतम जी पता नहीं आपको कैसा लगा हो, बट मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। नमस्कार। जय ओशो। शुरू करते हैं आगे की कार्रवाई।